वीडियो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मो मीन्स होता है हीट, डायनेमिक मीन्स होता है मोशन। हीट और डायनेमिक मीन्स होता है मोशन। हीट के प्रवाह, हीट के मोशन से थर्मोडायनेमिक हीट के मोशन से वर्क होता है। उसके रिलेटेड हम लोग थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। फिर से क्या क्या हम लोग वर्क लेते हैं, क्या थर्मोडायनेमिक एक पूरा चैप्टर है, पूरा सब्जेक्ट है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का एक पार्ट है। इसमें यह शो करता है हमको इसको हमको पढ़ने की किस लिए ज़रूरत है। तो ये प्रश्न का उत्तर जो है कि मैं आज इस वीडियो में दूंगा। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इस थर्मोडायनामिक टॉपिक में सब्जेक्ट में हमको ये समझाता है कि यह केवल और केवल ये प्रॉपर्टी है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ये प्रॉपर्टी है, ये टेम्परेचर प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। टेम्परेचर यह एक प्रॉपर्टी है, डिफाइन किसको, डिफाइन यह प्रॉपर्टी है। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एक प्रॉपर्टी है थर्मोडायनामिक की। यह टेम्परेचर को डिफाइन करता है, और रिलेटेड है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इसका मतलब होता है, इसकी प्रॉपर्टी बेसिकली थर्मोमेट्रिक से ली गई है। इसकी यह प्रॉपर्टी थर्मोमेट्री से ली गई है। थर्मोमेट्री का मंत्र मीन्स होता है साइंस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। दोस्तों, शुरू से बता रहा हूँ, जैसा कि रिवाइज कर रहा हूँ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, मैंने इसमें जीरोथ लॉ एक थर्मोडायनामिक यह एक लॉ है। यह लॉ जीरोथ लॉ में यानी जीरो लॉ है। यह प्रॉपर्टी टेम्परेचर प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। यह एक प्रॉपर्टी है और ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होता है। थर्मो को मतलब मैंने बताया है जैसा कि हीट होता है, और डायनेमिक मीन्स होता है मोशन। हीट के मोशन से वर्क होता है। थर्मोडायनेमिक एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। उसमें थर्मो हीट के ट्रांसफर से वर्क होता है। ये प्रॉपर्टी जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इसमें क्या है, यह डिफाइन करता है कि टेम्परेचर को डिफाइन करता है, और रिलेटेड इक्विलिब्रियम थर्मल से रिलेटेड होता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है, यह बेसिकली कहाँ से जनरेट हुआ, कहाँ से पैदा हुआ है। तो यह थर्मोमेट्री से जनरेट हुआ है। थर्मोमेट्री का मतलब होता है साइंस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट बेसिकली होता है। तो थर्मोमेट्री क्या होता है, थर्मोमेट्री स्केल होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में यूज किया जाता है। यह थर्मोमेट्री स्केल का उपयोग करके हम लोग दो कंसेप्ट है। पहले एक तो वर्ल्ड वाला कंसेप्ट, एक न्यू कंसेप्ट से हम थर्मोमेट्री स्केल का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इसमें वर्ल्ड वाले कंसेप्ट में हम 2 फिक्स पॉइंट को रेफरेंस मान के हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, जबकि न्यू में हम 1 फिक्स पॉइंट को रेफरेंस मान के हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसमें एक्यूरेसी नहीं होता है, इसमें एक्यूरेसी होता है। तो न्यू कंसेप्ट में, न्यू मेथड में एक्यूरेसी है। 1 फिक्स पॉइंट को हम लोग
मेजर रेफरेंस मान को हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, जबकि ओल्ड कंसेप्ट में, ओल्ड मेथड में 2 पॉइंट को हम लोग को मेजर करके मान के हम लोग टेम्परेचर को मेजर करना पड़ता था। इसमें क्या है कि लोकेशन इसका चेंज हो जाता था, तो उसका रीडिंग पूरा रीडिंग गलत आ जाती थी। कौन कौन से पॉइंट को हम लोग मानते थे? एक आईसी पॉइंट होती थी, एक आईसी पॉइंट आइस पॉइंट है, दूसरा क्या है कि स्ट्रीम पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को हम लोग रेफरेंस मान के टेम्परेचर को मेजर करते हैं ओल्ड मेथड में, और न्यू मेथड में बने पॉइंट को हम लोग रेफरेंस कंसीडर करके टेम्परेचर को मेजरमेंट करते थे। इस न्यू वाले में एक्यूरेसी ज़्यादा है, लेकिन इस ओल्ड मेथड में एक्यूरेसी कम होती थी।